बच्चों, आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 8 झांसी की रानी के प्रश्न एवं उत्तर। इसके पहले वीडियो में हमने समझा था इसका भावार्थ सहित पूरी कविता को समझा था, और अब हम करेंगे प्रश्न एवं अभ्यास, है ना बच्चों। तो आइए करते हैं प्रश्न एवं अभ्यास। पहला प्रश्न है कविता से। नंबर 1, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो यह पंक्ति जो है बच्चों, हमने कहाँ पढ़ी थी? यह हमने कविता में पढ़ी थी। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो लाइन से किस घटना की ओर संकेत किया जा रहा है, यह बताना है। तो उत्तर देखिए, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के खुशियों के अंत होने का संकेत है। इस पंक्ति के बाद लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, पुत्र वियोग से पीड़ित हो गई, है ना। और नेक्स्ट है प्रश्न ख, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, देखिए, काली घटा गिरने की बात इसलिए कही गई है कि रानी के जीवन में अब खुशियां समाप्त हो गई हैं और संघर्ष का वक्त शुरू हो गया है। तो काली घटा का घिरना किसको कहते हैं? काली घटा गिरने को कहते हैं कि जब कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है ना, कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि काली घटा घिर गई। अब करते हैं इधर नेक्स्ट। नंबर 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, कविता की दूसरी पंक्ति में देश को बूढ़ा कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि फिरंगियों ने देश पर कब्जा कर लिया, लेकिन कोई भी राजा या बादशाह उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। देश में कोई हलचल नहीं थी, भारत बिल्कुल शिथिल हो चुका था, है ना। तो शिथिल कौन हो जाता है? जिसके हाथ पांव नहीं चलते हैं। कौन? बूढ़ा व्यक्ति। तो इसीलिए भारत को भी यहाँ पर बूढ़ा कहकर कवयित्री ने बुलाया है। परंतु जब सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दिया, तब सभी राजाओं ने रानी का साथ दिया। तो इस वक्त को कवयित्री ने देश में नई जवानी आने से संबोधित किया है। तो समझ गए बच्चों आप। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो देखिए बच्चों, उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका एक उपनाम और था, छबीली। उनको छबीली भी कहते थे उनके घर वाले। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। 1828 में हुआ था उनका जन्म, 19 नवंबर, है ना। वह देशभक्ति बहादुरी सम्मान का प्रतीक है। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विदुषी महिला थी। विदुषी में एक हाउसवाइफ थी और बहुत ही अच्छी लेडी थी उनकी माता। लेकिन माता का क्या है कि देहांत हो गया। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने रानी लक्ष्मीबाई को हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। तो नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी थी। नाना साहेब और तात्या टोपे जो थे बच्चों, यह बहुत ही वीर पुरुष थे, इसलिए इनकी संगति का असर था झांसी की रानी पर कि उन्होंने भी तलवारबाजी, घुड़सवारी, बर्छी, ढाल, कृपाण से खेलना सीख लिया था। इसलिए क्योंकि वहां पर वह पली बढ़ी थी, उन्होंने बचपन से तलवारबाजी, घुड़सवारी, व्यूह रचना सब कुछ सीख लिया था। व्यूह रचना में दुश्मनों को कैसे अपने चक्रव्यूह में फंसाया जाता है, उन्हें इन सभी चीजों में रुचि थी, इंटरेस्ट।
रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। फिर वह झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद झांसी के महाराजा ने दत्तक पुत्र को अपनाया। दत्तक पुत्र मीन्स अडॉप्ट किया था। उनके मंत्री थे, उनके मंत्री थे, राजा गंगाधर राव के मंत्री थे। तो उनके ही पुत्र को इन्होंने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनका पुत्र तो मृत्यु के मुख में चला गया था, इसलिए उन्होंने आनंद राव को गोद लिया। 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते उनके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उनका बचपन कृपाण, कटारी, बरछी के बीच बीती थी। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कदम उठाया और आगे चलकर देश आजाद भी हुआ। उन्होंने अपना जीवन गुलाम भारत में जिया था, परंतु अब हम स्वतंत्र हैं और अब वैसे हालात नहीं हैं जो उस समय थे। तो उनका बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल भिन्न था। मीन्स उस समय जो था हालात और अब के हालात में बहुत डिफरेंसेस हैं, इसलिए उनका पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है और हमारा बचपन जो है वो अलग तरीके से बीता है। तो आज के दौर में हमें सिर्फ पढ़ना है, खेलना है, खाना है, परंतु उन्होंने तो गुलाम भारत को देखा था, है ना बच्चों, उन्होंने गुलाम भारत को देखा था। तो इस प्रकार उनका बचपन और हमारा बचपन बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। वीर महिला की इस कहानी में कई हिंदुस्तानी और कई अंग्रेजी पुरुषों के नाम आए हैं। नाना साहेब अहमद शाह मौलवी, तात्या टोपे, ठाकुर कुंवर सिंह, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, अजीमुल्ला, डलहौजी, लेफ्टिनेंट वॉकर, जनरल स्मिथ, यूरोज। तो बच्चों देखिए, एक लाइन से मैंने यहाँ तक जो है इनके साथ वाले भारत के पुरुषों के नाम लिखे हैं, बाकी यहाँ से ब्रिटिशर के नाम मैंने लिखे हुए, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमान और कल्पना कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है, बताइए। देखिए बच्चों, इसका आंसर है, कविता में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम की कारक रानी लक्ष्मीबाई थी। इस युद्ध में रानी की मुख्य भूमिका थी। जिस प्रकार कवयित्री ने देश के हालात को बताया है कि उस समय हमारा देश गुलाम था और जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, है ना बच्चों, जिंदगी आसान नहीं थी जितनी की आज है। कवयित्री ने अपनी कविता में उस समय का वर्णन किया है। उत्तर, कविता में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम की कारक रानी लक्ष्मीबाई थी। इस युद्ध में रानी की मुख्य भूमिका थी। जिस प्रकार कवयित्री ने देश के हालत को बताया है कि उस समय हमारा देश गुलाम था और जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी की आज है। कवयित्री ने अपनी कविता में उस समय का वर्णन किया है जिस समय लोगों के मन में आजादी की ज्वाला भड़क चुकी थी। लोग आजादी पाने के लिए उत्सुक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर नंबर 2 है। देखिए, वीरता, साहस, ताकत, युद्ध नीति, हिम्मत, दृढ़ता, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सभी गुण मर्दों वाले हैं, है ना बच्चों। ये तो हम करते नहीं है, लेकिन ये जो सारे जेंट्स वाले काम थे, सारा काम जो है लक्ष्मीबाई करती थी। तो लक्ष्मीबाई के अंदर ये सभी गुण होने के कारण ही कवयित्री उन्हें मर्दानी कहती हैं। उन्होंने अंग्रेजों से अपने अंतिम श्वास तक युद्ध किया और मर्दानियों के जैसे फिरंगियों से लड़ी, है ना बच्चों। 3 देखिए, नेक्स्ट है खोजबीन। प्रश्न नंबर 1 है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो।
तो उत्तर देखिए, आजकल के हथियार आधुनिक हथियार मीन्स मॉडर्नाइज्ड एनिमेशन, जैसे बंदूक, मिसाइल, टैंक, पिस्तौल, एटम बम, माइन बम इत्यादि, है ना। सेकंड नंबर देखिए, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। तो देखिए बच्चों, उत्तर है, लक्ष्मीबाई के समय में लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें घर के काम सिखाए जाते थे, परंतु झांसी को बचाने के लिए, है ना बच्चों, झांसी को बचाने के लिए उन्होंने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और सेना बनाई। आजकल लड़कियों को हर तरीके से छूट है, पढ़ने लिखने की आजादी है, सेना में भी उनकी अच्छी भागीदारी है, लेकिन अभी भी लड़कियां ज्यादा सेना को अपने लिए नहीं समझती हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। जो ये वाक्यांश दिए हुए हैं बच्चों, इनको आपको पढ़ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। झांसी की रानी, पेड़ की छाया, मील का पत्थर, मिट्टी का घरौंडा, ढाक के 3 पात, रेशमा के बच्चे, प्रेमचंद की कहानी, नहाने का साबुन, बनारस की आम। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, का, के और की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। बिल्कुल सही बात है, राम का, है ना, राम का श्याम, ठीक है। तो संबंध है किसका है, श्याम, राम का। तो बिल्कुल का, के, की जो शब्द होते हैं बच्चों, वह संबंध बताने के लिए ही यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के, है ना, बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। अच्छा, ये पॉइंट है बच्चों कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बताना है हमें। तो चलिए आइए देखते हैं क्यों हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कि का, के, की का प्रयोग किसी से किसी का संबंध बताने के लिए किया जाता है ना बच्चों। जैसे ए का संबंध हमारा किससे है, बी से है, तो उसको लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, का। तो इसलिए इसे संबंध कारक भी कहते हैं। का प्रयोग, जो ये का प्रयोग है, एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है और संबंध बताने के लिए हुआ है। जैसे घरौंदे का संबंध मिट्टी से, तो घरौंदा जो है वो किससे बना हुआ है, मिट्टी से, तो उसका संबंध किससे हुआ, मिट्टी से, बताने के लिए हुआ है। पत्थर से मील का संबंध बताने के लिए हुआ है, और साबुन का संबंध नहाने के लिए बताया गया है ना बच्चों। तो इसको, इन दोनों के संबंध को बताने के लिए का यूज किया गया है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा के साथ हुआ है, जैसे आम, 3 पात और बच्चे बहुवचन है, और इनका संबंध जिससे है वही बताया गया है के का प्रयोग करके। नेक्स्ट है की का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के संबंध उनके द्वारा दी हुई चीजों के लिए किया गया है। जैसे कि पेड़ द्वारा क्या दिया गया है, पेड़ के आम, है ना बच्चों, पेड़ के आम। और प्रेमचंद की कहानी, जैसे कि वह सिंगल है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो प्रेमचंद क्या है, वह पुल्लिंग है, और उन्होंने क्या दिया है, कहानियां क्या दी है उन्होंने, उन्होंने अपनी कहानियों को हमें दिया है। तो इसको ही कहते हैं संबंध कारक का, के, की, है ना। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, पढ़ने को हमें यहाँ पे बताया गया है। तो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट, प्रकाशन विभाग, प्रकाशन मीन्स पब्लिशिंग, जहां से किताबें छपती हैं, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली से पब्लिश हुई है, भारत की महान नारियां, ये एक किताब का नाम है बच्चों, क्या है, भारत की महान नारियां। श्रृंखला मीन्स सीरीज, जो हम आजकल देखते हैं ना वेब सीरीज, तो ये वेब सीरीज नहीं है, ये बुक सीरीज है। तो उस पुस्तकों को आपको पढ़ना है। और सेकंड नंबर देखिए, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, जो बच्चों की बुक जहां से छपती है उस ट्रस्ट से नई दिल्ली से प्रकाशित है, ये भी न्यू दिल्ली से पब्लिश्ड है। कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता, उपन्यास है, ये नॉवेल है ना बच्चों, ये भी एक नॉवेल है और उपन्यास है। एक जो कैरेक्टर होता है बच्चों, उस
को लेकर उसके ऊपर पूरी किताब लिखी जाती है, उसको ही उपन्यास कहते हैं, है ना बच्चों? तो फर्स्ट नंबर देखिए, इसका उत्तर हमने क्या दिया है, भारत की महान नारियाँ पुस्तक लाइब्रेरी से लेकर आपको पढ़नी है, ठीक है? और ये देखिए, यह है बुक का इमेज, जो फर्स्ट वो कवर होता है उसका, यह है भारत की महान नारियाँ। देखिए, इसे बहुत सारे महान नारियों के जो है इमेजेस लगे हुए, पिक्स लगे हुए हैं। और उत्तर नंबर सेकंड है, इस पुस्तक को भी आप लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हैं या अमेज़न से ऑर्डर करके खरीद सकते हैं। तो बच्चों, यह दोनों जो किताबें हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों किताबें जो हैं वो हमारे अमेज़न पे उपलब्ध हैं। आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर लें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके? तो बच्चों, देखिए, ये नेक्स्ट है, यह जो सारे यहाँ बिंदु बने हुए हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ढेर सारे यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, है ना? तो देखिए, ये जो डॉट्स है, ये क्या है? ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये डॉट हमें इंडिकेट्स करते हैं कि उस समय कहाँ-कहाँ पे क्रांति की ज्वाला भड़की थी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बैरकपुर, ये मंगल पांडे की छावनी थी यहाँ भी। और यहाँ से झांसी, झांसी भी यहाँ पर है बच्चों, कानपुर के पास झांसी, झांसी है यहाँ पे। तो यहाँ भी हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की ज्वाला भड़काई थी। तो ये सारे जो है डॉट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि कहाँ-कहाँ पर आज़ादी के लिए लोग उठ खड़े हुए थे, है ना बच्चों? तो कैसा लगा आपको यह चैप्टर? और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। बाय बाय।